हाँ तो भैया हम इस क्लास में हमारी क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला हिंदी में जिसे कहा जाता है विभाजन सूत्र, मतलब किसी भी चीज़ को विभाजित करना, बांटना। सेक्शन में मतलब बांटना, सेक्शंस में बांटना। ठीक है, जैसे कई स्कूलों में अगर बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है तो क्लास को भी 2 सेक्शन में बांट देते हैं, 3 सेक्शन में बांट देते हैं, मतलब बांटना। ठीक है, विभाजित करना, विभाजन करना। ठीक है, तो कोई पॉइंट चाहिएगा मुझे जो कि इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। मान लीजिए कि वो पॉइंट क्या है, P है, पॉइंट P है जो कि इसे विभाजित करता है। किस रेशियो में, M1 और M2 रेशियो में, मतलब वो मुझे इसकी वैल्यू देगा कि ये 2 और 3 में विभाजित करता है। तो वो फिर कहेगा मुझसे कि इसके है ना, आप मुझे क्या बताओ, कोऑर्डिनेट्स बताओ जो कि इस पॉइंट को x को M1 इस टू M2 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। आप मुझे उस पॉइंट के क्या बता दो, कोऑर्डिनेट बता दो भाई। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जब मुझे इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, A और B के सिर्फ x कोऑर्डिनेट को ही देखूँगा। क्या करूँगा, x और y के सिर्फ A और B के सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात करूँगा, जो कि क्या है, x1 और x2 है। ठीक है, तो देखिए आप, मैं पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, यानी x इज इक्वल टू क्या रहेगा। अब मैंने क्या कहा, सिर्फ x अगर निकालना है तो x की ही बात करेंगे। तो देखिए M1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ करेंगे, या तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिएगा कि M1 के साथ 2 आएगा, या फिर आप इसे ये कर लीजिए कि हमें इस पॉइंट को क्या करना है, क्रॉस करना है। M1 की अगर मैं इस पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं क्रॉस नहीं कर रहा, सीधा इस पॉइंट से इसी साइड में रह गई दोनों चीज़ें। तो मैं M1 को इस पॉइंट से क्रॉस करके जाऊँगा तो मुझे यहाँ मिलेगा, x2 मिलेगा। ठीक है, या फिर आप सिंपली याद कर लीजिए 1 2 की पेयर रहेगी, 2 1 की रहेगी, मतलब 1 2 होना चाहिए, 1 1 या 2 2 एक साथ नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो M1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, x2 के साथ, यानी M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1। अब M2 की बात आई तो x को मैं 1 लूँगा, यानी x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, M1 प्लस M2 है ये। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट मैंने निकाल लिया। अब y कोऑर्डिनेट निकालते वक्त मैं क्या करूँगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स की ही बात करूँगा, a और b के, जो कि क्या क्या है, y1 और y2 हैं। ठीक है, y कोऑर्डिनेट अब मैं निकाल रहा हूँ, फिर वही बात हमें ध्यान रखनी है, 1 के साथ 2 या 2 के साथ 1। ठीक है, या फिर पॉइंट को क्रॉस करके चलना है हमें, इस पॉइंट को क्रॉस करके। तो क्या रहेगा, M1 के साथ y2 प्लस M2 के साथ y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये सिंपली क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा हमारा, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, उसमें क्या क्या रहेगा, x और y निकालना। ठीक है, ये बात उसने बता दी हमें। अब इसके बाद कई बार क्या रहता है कि वो मुझे क्या कहेगा कि भाई ये पॉइंट मैं दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि ये रेशियो क्या निकल के आएगा। मतलब मेरा क्या है, पहले एक बार मैं मिड पॉइंट की बात कर लेता हूँ यहाँ से, इसी डायग्राम से हमारी बात बन जाएगी। मिड पॉइंट में क्या रहेगा भाई, अब मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं कि पॉइंट P क्या है, इसका मिड पॉइंट है। वो क्या कहेगा, जो P है वो क्या है, मिड पॉइंट है भाई। और मिड पॉइंट के लिए क्या कंडीशन होगी, वो आप हमेशा ये याद रखेंगे। जब भी वो ये कह दे कि P मिड पॉइंट है, आप M1 और M2 दोनों को 1 के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, M1 और M2 को दोनों को 1 के बराबर कर देंगे। मतलब ये डिस्टेंस अगर 3 है, बराबर बराबर में बांटना, मिड पॉइंट का मतलब बीच में होना। बीच में होने का मतलब अगर ये पूरी दूरी 5 थी, या 6 थी मानिए, क्योंकि वो फिर डिवाइड करना है ना 2 हिस्सों में, ये पूरी दूरी अगर 6 थी तो ये इस साइड भी 3 बचे, ये इस साइड भी 3 बचे। और रेशियो क्या होता है, AB और C है, रेशियो क्या होता है, AB बाई BC होता है। ठीक है, क्या होता है, AB डिस्टेंस बाई BC, ये क्या है 3/3 है, तो ये कट के क्या आ गया, 1/1 ही तो आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। क्यों मानेंगे, तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और क्यों मानेंगे वो एक्सप्लेन यहाँ कर दिया है। मान लीजिए कि ये 6 था, ये 3 मिड पॉइंट है, क्योंकि वो बीच में होगा। मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल केंद्र में होना, केंद्र बिंदु बोलेंगे उसे। ठीक है, तो यहाँ M1 की जगह मैं 1 पुट करूँगा और M2 की जगह भी 1 पुट करूँगा। तो मिड पॉइंट के लिए मेरा फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आप देखिए। x की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर मिड पॉइंट है P तो क्या निकलेगी, 1 इंटू x2, यानी 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 1, M1 की जगह भी 1, M2 की जगह भी 1। ठीक है, अब ऐसे ही y निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 1।
अब फिर से ये क्या रहेगा, अब ये दोनों क्या करेंगे भाई, x2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई x2 और ये फिर से x1 और ये 1 + 1 2। अब फिर इनकी अच्छी बनती है, ये दोनों सीटें एक्सचेंज कर देंगे ताकि कोई अंतर ना पड़े, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि x1 + x2 यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम। अभी मैं एग्जांपल बता दूंगा, अगर ये P पॉइंट है तो इसका x जोड़िए, इसका x जोड़िए। मान लीजिए कि ये 3 है और ये है 6, या मान लीजिए कि ये है 5, ठीक है। ये 3 है और ये 5 है, तो ये पूछ रहा है कि ये मिड पॉइंट है इनका, तो x की वैल्यू बताओ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 3 + 5 क्या है, x1 + x2 यानी 3 + 5 कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4, 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से 4 निकल के आ जाएगी। उसी तरह से आप y के लिए ट्राई कीजिए, अब क्या रहेगा, इसी तरह से ये y2 + y1/2 होगा। फिर इससे हम रीअरेंज करके y1 + y2/2 लिख पाएंगे, ठीक है। फिर से वही बात कि ये मैं मान लीजिए कि 6 कहता हूँ और ये कहता हूँ मैं 8, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है, यानी 6 + 8 कितना हुआ 14, उसको क्या करना है 2 से डिवाइड। 6 + 8 कितना हुआ 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7, यानी y की वैल्यू 7 निकल के आ गई, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल को अच्छे से देखने के लिए यहाँ मैं बना ही देता हूँ। 3,6 है, ये 5,8 कहा था मैंने। पॉइंट P बताना है अगर ये रेशियो 1:1 है, ठीक है। मिड पॉइंट कह दिया तो ये रेशियो 1:1 हो गया। ये x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू मैंने क्या कहा है, 3 + 5 करेंगे 8 आया, 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 4 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। y के लिए मैंने क्या कहा है, y1 + y2 करेंगे यानी 6 + 8 करेंगे कितना आया 14, उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 7, यानी y कितना आ गया 7, ठीक है। यही हमने यहाँ निकाला था 4 और 7, ठीक है। तो ये हो गया भाई सेक्शन फॉर्मूला हमारा मिड पॉइंट के लिए और वैसे सिंपली सब पॉइंट्स के लिए। अब क्या करेगा वो, मैं दोबारा से बता देता हूँ। अब वो हमें रेशियो ना दे करके क्या कहेगा कि मैं आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट देता हूँ भाई, क्या मैं आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दूंगा और आप मुझे क्या बताओगे, रेशियो बताओगे कि वो पॉइंट उस रेशियो को, इस 2 पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। क्या कहेगा कि ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। अब मान लीजिए कि कैपिटल X, कैपिटल Y है ये, और ये मुझे क्या है पता है, क्या है मुझे पता है ये दोनों क्या क्या हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताइए M1 और M2 की वैल्यू क्या क्या निकल के आने वाली है। तो इसे मैं क्या मान लूँगा भाई, सिंपली क्वेश्चन को इजीली करने के लिए मैं एक पॉइंट को क्या करूँगा यही है डायग्राम, यही है, इसे मैं K मान लूँगा और इसे 1 मान लूँगा। K:1 मैं मान लूँगा। लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट P डिवाइड्स AB इन K:1 रेशियो। क्या कहूँगा मैं कि पॉइंट AB को, जो पॉइंट P है वो K:1 में विभाजित करता है। K है भाई कि पॉइंट P है, A और B ने K:1 में विभाजित करेगा। एक मैंने क्या तो मानना है ताकि मैंने एक के अननोन या वेरिएबल फाइंड आउट करना पड़े, एक ही चीज़ अननोन या वेरिएबल मुझे फाइंड आउट करनी पड़े। ये 1 मैंने कांस्टेंट मान लिया, ये मुझे पता है, ठीक है। तो इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने डिलीट कर दिया, क्या था x के लिए m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ठीक है। इसी तरह से y का क्या था, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें वो क्या कह रहा है भाई, x की वैल्यू मैंने आपको नोन दे दी कि ये किसके इक्वल है, कैपिटल X के, ठीक है। m1 मुझे बताना है, m1 की जब मैं क्या कह रहा हूँ K पुट कीजिए, K × x2, ये भी पता होगा हमें, ये भी पता है, ये भी पता है हमें, प्लस क्या करूँगा मैं, m2 कितना माना है मैंने 1 × x1 अपॉन m1 + m2 होता है, तो ये क्या रहेगा, m1 की जगह K और m2 की जगह 1। अब आप देखिए मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी, सिर्फ एक K है जो कि एक अननोन है मेरे लिए, वो मैं निकाल लूँगा। इसके लिए एक ही इक्वेशन काफ़ी रहती है, एक अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि एक ही इक्वेशन काफ़ी है। लेकिन फिर भी आप y से अगर सोचें तो y से भी ये निकल सकता है, K × y2 + 1 × y1 अपॉन K + 1। अब इसमें भी देखिए ये हमें वो देगा, ये भी वो हमें देगा, ये भी वो हमें देगा, सिर्फ बचा क्या कि एक है, ये तो नॉन ही है कि एक तो एक ही है। तो इस तरह से ये हो जाएगा सोल्व। अब मैं आपको एक बार
इसका एग्जाम्पल करवा ही देता हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज से देख करके। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 7.2 का। 7.1 मैं इसके बाद में करवाऊंगा आप लोगों को। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये थोड़ा सा साथ के साथ हो जाए, इसीलिए फिर इसके बाद हम 7.1 यानी डिस्टेंस फार्मूला पे जो हमारे क्वेश्चंस थे वो करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं ये डायग्राम नहीं मिटाऊंगा। तो ये पॉइंट मुझे क्या कर रहा है, क्वेश्चन 1 कह रहा है 2.1 का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। रेशियो क्या दिया है उसने भाई, m1 बराबर 2 दे दिया और m2 बराबर 3 दे दिया, ठीक। पॉइंट ए की वैल्यू क्या दी है, -1,7, ठीक है, और पॉइंट 2 की वैल्यू जो दी है मुझे 4,-3 दी है, ठीक है। अब वो x और y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो सिंपली x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, फॉर्मूला फिर से मैंने डिलीट कर दिया, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए क्या था, m1y2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसी फॉर्मूला में x की जगह क्या है, कैपिटल X है, ये पॉइंट जो मुझे निकालना है भाई मैं मान लेता हूँ कैपिटल X है, ठीक है। अब m1 की जगह क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई x2 क्या है 4, 2 इंटू 4, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। m2 क्या है, m2 है 3 इंटू x1 क्या है माइनस का 1, ठीक, अपॉन m1 प्लस m2 क्या है 2 और m1 क्या है, सॉरी m1 क्या है 2, m2 क्या है 3, तो 2 4 जा 8 प्लस, अब माइनस का साइन कितनी बार आया है, एक बार, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो फिर से क्या रहेगा, माइनस का 3 रहेगा, और ये 2 + 3 कितना हो गया 5। ये देखिए फिर से प्लस और माइनस की फिर से मल्टीप्लाई है, ये तो माइनस का साइन एक बार आया है तो फिर पूरा आंसर फिर से क्या आएगा माइनस में, तो ये हो गया 5/5, यानी ये आ गया 1। कैपिटल X की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 निकल के आ गई, ठीक। अब y के लिए फिर से m1 क्या है 2 इंटू y2 क्या है माइनस का 3 प्लस m1 इंटू y2, सॉरी ये m1 इंटू y2 है, m1 क्या है 3 इंटू y2 क्या है 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, तो 2 इंटू -3 कितना होगा, माइनस साइन एक बार आया है तो 6, और 3 इंटू 7 कितना होगा 21, 2 + 3 कितना होगा 5, ठीक है। ये माइनस का साइन आएगा, एक बार आया है ना माइनस का साइन, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो अब क्या रहेगा 21 - 6 कितना आया 15/5, कितना निकल गया है ये 3, यानी y कोऑर्डिनेट है जो ये कैपिटल Y स्मॉल y लिखा है क्या, तो ये 3 है। x 1 आ गया और y 3 आ गया, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1,3। तो इसका मतलब क्या है कि 1,3 ऐसा पॉइंट है जो कि इस पॉइंट -1,7 और B पॉइंट 4,-3 को 2:2:3 में डिवाइड करेगा, 2:3 में विभाजित करेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो मैं कह रहा था 4th कि किस रेशियो में, पॉइंट हमें वो दे देगा और वो हमसे क्या पूछेगा, रेशियो पूछेगा, क्या पूछेगा, सॉरी हाँ रेशियो पॉइंट हमें गिवन है, रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 है 7.2 का, तो उसने हमें पॉइंट जो दिए हैं इस बार, ये पॉइंट भी हमें गिवन होगा, ठीक है। ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। -3,10 और ये जो पॉइंट दिया है वो दिया है 6,-8, और जो मैं कह रहा हूँ अब इस पॉइंट के हमें वो कोऑर्डिनेट देगा -1,6 दिया है उसने, -1,6। अब ये कह रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो मैंने पहले ही जब एक्सप्लेन किया था तब मान लिया था कि हम क्या मान लेंगे, ये इसको k:1 में क्या कर रहा है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब जो फ़ायदा था k:1 मानने का वो आप यहाँ देखिए कि k को मैं सिर्फ एक इक्वेशन से निकाल दूँगा, कैसे, एक से ही, तो
ये x है, इसकी जगह मुझे क्या दिया हुआ है भाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था x, तो इसकी जगह मुझे -1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू कर दूंगा m1 की जगह मैंने k मानना लिया है, तो k x2 क्या है मेरा 6, k इंटू 6 प्लस m2 की जगह मैंने 1 माना था, m2 की जगह मैं 1 रख दूंगा इंटू x2 क्या है -3, सॉरी x1 कितना है, m2 के साथ x1 होगा, तो ये m2 है, ये x1 है हमारा, इसके साथ -3 अपॉन k प्लस 1 -1 इज इक्वल टू k इंटू 6 क्या हो गया 6k हो गया। ये माइनस की एक बार रिपीटिशन है तो ये माइनस का आंसर आएगा हमारा, और इसके बाद में ये के लिखड़ क्या होगा भाई, अपना k प्लस 1 लिखड़ क्या होगा तो काफ़ी देर हो गया भाई इसकी चार्ट है तो ये हरियाणवी में चल लगा थोड़ा, ठीक है। तो ये k है, k प्लस 1 है, इस साइड में आप k क्या करा इक्वल टू का साइन है, ये मान लो a प्लस बी, a बाई बी है, इस साइड k है, c बटे d है, तो इक्वल टू का साइन में ये k होया करें, नू इंटरचेंज होया करें, ये निचली चीज़ आड़न ओडन जा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस साइड वाली इस साइड डिवाइड वाली इस साइड जाके मल्टीप्लाई में, यानी a इंटू डी हो गया इस साइड, और ये c इंटू बी हो गया इस साइड, ये इंटू का साइन है, मतलब जो चीज़ भाग में थी उड़न वह परन जाके गुणा में होगी, ठीक है। तो ये -1 के साथ ये इस साइड आके गुणा में होगी, तो मतलब k प्लस 1 हो जाएगा भाई यार, और ये हो गया 6k -3, ठीक है। अब माइनस का साइन की इसके लिए मल्टीप्लाई करूँगा, यानी -1 इंटू k, माइनस का साइन एक बार आया तो आंसर हमारा नेगेटिव में -k आ जाएगा, यो -1 की फिर 1 गेला, माइनस का साइन इन दो की मल्टीप्लाई है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो माइनस का साइन एक बार आया, ओड नंबर ऑफ टाइम्स आया, तो आंसर भी माइनस का, आड़न 6k है और यो माइनस का 3 है। इस 6k ने मैं चाहे इस k ने उड़न ले जाऊँ तो ये 6k था, इसने k ने उड़न लिया तो ये प्लस का बन गया, इब्नु ये आड़न माइनस का 1 है, इस -3 ने उड़न लिया हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। इक्वल टू के साइन से हम किसी भी चीज़ को इधर या उधर लेके जाते हैं, मतलब उसकी पोजीशन चेंज करते हैं इक्वल टू के साइड के, इस साइड से उस साइड या इस साइड से उस साइड में, तो क्या रहेगा साइन अगर प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, क्या रहेगा प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। अब ये क्या बन गया 3 में से 1 गया, आंसर आया 2, और ये 6k प्लस k कितना हो गया 7k, ठीक है। अब ये k की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, k की वैल्यू निकल के आई 7/2। अब देखिए इस k को एक कांस्टेंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब मैंने रेशियो मान लिया है k:1 मानना था, k की वैल्यू आई है 7/2, इस साइड आई है 1, इसको एक कांस्टेंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, सॉरी इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 2 से 2 इस साइड कैंसिल आउट हो गया और ये 2 हो गया, यानी 7:2 आ गया। ये चीज़ मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए कि कोई नंबर है, मैंने अनुपात बताया था आपको, रेशियो था k:2, ये है AB बाय AP, सॉरी ठीक है, AP बाय BP या PB है ये, ठीक है, AP बाय BP या PB है, इसकी वैल्यू थी k:1। अब मैंने क्या किया है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो आप ये देखिए मैंने k के साथ, यहाँ k की वैल्यू क्या थी 7/2, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और 1 के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो किसी नंबर में मैं 1 ये फिर से कट गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या निकल गया, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, सिंपली वो का वही है। लेकिन यहाँ आंसर ऑब्टेन करने के लिए ये चीज़ काफ़ी है कि हमें आंसर क्या मिल गया 7:2 मिल गया। तो आप ये देखिए मैंने सिर्फ k:1 मानना, तो मैंने सिर्फ x की वैल्यू से ही x वाला कोऑर्डिनेट एक बार पुट करके ही k की वैल्यू निकाल दी। इसी तरह मैं y सिर्फ y का कोऑर्डिनेट ये फॉर्मूला लगा करके भी इसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ फटाक से, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये चीज़ सेम निकल के आने वाली है। तो y मुझे क्या दिया है, उसने 6 दिया है, y = है तो = हो गया m1 मैंने k माना है और y2 कितना है -8, ठीक, प्लस m2 मैंने 1 मानना है और y2 मेरा y1 कितना है मेरा 10, 1 × 10 अपॉन k + 1, ठीक है। फिर से वही चीज़ बराबर के साइन से मल्टीप्लाई, यानी 6 × k + 1, ये -8k और ये प्लस का 10, 6k + 6 हो गया, यहाँ इधर हो गया -8k + 10। इस k को इधर ले आता हूँ मैं, इधर लाऊंगा तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, और ये 10 है, यहाँ इस कांस्टेंट को मैं उस साइड लेके जाऊँगा, ये यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का हो गया। 6k + 8k कितना हुआ 14k, और इस साइड कितना आया 10 - 6 4, यानी k = सॉरी यहाँ पे क्या है, ये
7 के था भाई, तो इस साइड आके ये डिवाइड में होगा 2/7। सॉरी ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी मेरे से। तो इस साइड देखिए 4 है, ये 4/14 होगा, ये भी कट के क्या आएगा 2/7 आएगा। क्या आएगा 2/7। ये रेशियो फिर क्या होगा 2/7 होगा। फिर इस नंबर को हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 7 से, इस साइड भी 7 से, तो रेशियो क्या निकल के आएगा, ये 7 से 7 कैंसिल 2:7। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी भाई। तो ये भी 2/7 निकल के आया, ये भी 2/7, फिर से वही फॉर्मूला है, के की वैल्यू फिर से 2/7 और फिर से 1, फिर से इसको काटेंगे तो 2:7 वही आंसर निकल के आया है। तो आप देखिए किसी भी k:1 मतलब एक अननोन एक कांस्टेंट मानने का फ़र्क क्या था कि हम एक फॉर्मूला से ये हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। वीडियो का साइज़ फिर से 20 मिनट्स हो चुका है, तो अगले में मैं बताऊंगा बाई सेक्शन ट्राई सेक्शन।